गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा आज का टॉपिक्स है एक हॉस्पिटल के अंदर पे किस तरीके से ड्यूटी करना है और हॉस्पिटल को कैसा सुरक्षा करना है। तो इसके ऊपर में हमारा जो है ये टॉपिक है। तो हॉस्पिटल जो है एक सिक्योरिटी गार्ड जो होती है, इनका क्या काम रहता है और इसके ऊपर में क्या है, पूरा फुल टॉपिक जो है मैं आपको बताऊंगा। जो जहाँ पे आपका ड्यूटी पोस्ट है उसके ऊपर में क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और कैसा उसको ड्यूटी करना है, उसके बारे में फुल जो है डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले एक जो सिक्योरिटी गार्ड जो रहती है, सबसे पहले हमारा क्या है, मेन गेट। मेन गेट सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ से जितने भी गाड़ियाँ हैं वहाँ से क्या है कंट्रोल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी मेन गेट में ड्यूटी करेगा वहाँ का पता होना चाहिए जो गार्ड जो है मेन गेट में मेरा क्या क्या ड्यूटी है, ठीक है। ये पोस्ट इंस्ट्रक्शन सबके बारे में है और जो पार्किंग में है उनके लिए भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आए आपका जो है हॉस्पिटल इंट्रेंस में। जो भी हॉस्पिटल इंट्रेंस में जो भी गार्ड रहेंगे उसका जो ड्यूटी कैसा करना है और वहाँ पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट होता है आपका जो है रिसेप्शन। रिसेप्शन में जो भी ड्यूटी हमारा जो गार्ड जो रहती है तो उनका जो है ये क्या हैबिट होना चाहिए, उनका क्या ग्रूमिंग होना चाहिए, उनका क्या ग्रेटिंग्स होना चाहिए, वो चीज़ के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका ओपीडी। जो भी ओपीडी में जो भी गार्ड है, जो पेशेंट आ रहा है उसको कंट्रोल करना है। जो ज़्यादा मतलब कि सीरियस है, ज़्यादा इंजरी है, तो इस जैसा जो पेशेंट है उसी हिसाब से क्या है उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी अटेंडर जो भी आता है, पेशेंट के साथ में जो भी अटेंडर आता है उसको कंट्रोल करना है। जो पेशेंट जो है अलग अलग टाइप का आता है, जो चल के आता है, कोई स्ट्रेचर में आता है, कोई व्हील चेयर पे आता है कि नहीं। तो उस तरीके का जो है जो भी आता है इनको क्या करना है, कौन सी पेशेंट के ऊपर में अटेंडेंट लागू है, कौन सी अटेंडेंट के ऊपर में लागू नहीं है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट चलता है हम लोग जो आईसीयू बोलता है, ठीक है। और दूसरा है एचडीयू, मतलब कि हाई डिफिनेशन यूनिट, ठीक है। तो ये सब चीज में सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल भी रहता है। जब वहाँ पे जब ड्यूटी करता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी जो भी आदमी जो ड्यूटी करेगा वहाँ पे मास्क पक्का होना चाहिए, हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो वहाँ का स्लीपर भी रहता है। तो इस तरीके का क्या है प्रोटोकॉल जो भी रहता है वो यूज करना है। कोई भी गर्ल हॉस्टल भी होगा, है कि नहीं। तो उस हॉस्पिटल में भी क्या है वहाँ का क्या है, मतलब कि पोस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कोई भी जेंट्स गार्ड वहाँ पे जा नहीं सकता, कोई भी मतलब कि जेंट्स जो है वहाँ पे जा नहीं सकता, वहाँ पे सिर्फ लेडी गार्ड जो है वहाँ पे ड्यूटी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है ये होता है एक जो हॉस्पिटल का एक ड्यूटी, ठीक है। ये क्या बता रहे थे मैं, एक हॉस्पिटल का ड्यूटी है। तो ये चीज जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी ड्यूटी के ऊपर में अभी आता है एक पेट्रोलिंग ड्यूटी। जो पेट्रोलिंग ड्यूटी होता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी पेट्रोलिंग ड्यूटी देता है सबसे पहले क्या है उनको क्या देखना है, जो भी इमरजेंसी डोर है। इमरजेंसी डोर किसको बोलता है, जो भी फायर इमरजेंसी का डोर होगा या कोई भी इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी डोर जो है उसमें ब्लॉक करके नहीं रखना है, ठीक है। जो भी पेट्रोलिंग जो है जाता है। और फिर उसके बाद में क्या है जो पेट्रोलिंग करता है उसको खिड़कियाँ, मतलब कि एक तो है दो दो टाइप का पेट्रोलिंग रहता है, ठीक है। एक तो डे में पेट्रोलिंग होता है, एक तो नाइट में पेट्रोलिंग होता है कि नहीं। तो एक डे वाला जो एक नाइट वाला जो है उसमें भी अलग अलग टाइप का पेट्रोलिंग होता है। एक इंटरनल पेट्रोलिंग होता है जो बिल्डिंग के अंदर पे, दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि आपकी बिल्डिंग के बाहर में, बिल्डिंग के बाहर में क्या मूवमेंट हो रहा है वो चीज को भी आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और ये हो गए आपका ड्यूटी, ठीक है। अभी आते हैं आपकी हॉस्पिटल जो है कैसे सुरक्षा लेंगे हम लोग। एक तो हम लोग इंटरनल ड्यूटी से हम लोग सुरक्षा करता है, एक तो एक्सटर्नल ड्यूटी से हम लोग सुरक्षा लेता है कि नहीं। फिर उसके बाद में हमारा सिक्योरिटी के एस्पेक्ट जो ये जो रहते हैं इक्विपमेंट रहते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं। सपोज करो अभी हमारे पास में अभी वॉकेटो की सेट है कि नहीं, हुइसल्स है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो लाइट सिग्नल है,
ठीक है? रात के दौरान या कभी भी ज़्यादा मतलब कि क्राउड होने से, गाड़ियाँ ज़्यादा होने से क्या है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो है हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी आप लोग को भी ये भी प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरा क्या है, जो भी ट्रैफिक में जो भी ड्यूटी करेगा, तो उनके लिए भी क्या है, जो एक हमारे पास में जो रिफ्लेक्टर जैकेट है, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से क्या है, ड्यूटीज़ अलग-अलग है। तो ये हॉस्पिटल जो है, हम लोग मेन क्या चीज़ है, हॉस्पिटल की सुरक्षा, एक तो ड्यूटीज़ का हो गया, ठीक है? दूसरा है हॉस्पिटल को प्रोटेक्शन। एक तो है कि हॉस्पिटल में हम लोग गंदा नहीं करना है, नंबर 1, ठीक है? गंदा का मतलब देखिए, कोई भी कूड़े-कचरे ऐसे लेके आ गया, है कि नहीं? उसको अलाउ नहीं करना है। कोई नशीली जो चीज़ जो होता है कि नहीं? जो आपको तम्बाकू वगैरह खा के पान-तमूल, बीड़ी, सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ जो है अलाउ बिल्कुल नहीं करना है। बीड़ी सिगरेट से क्या होगा, आपको हॉस्पिटल को फायर हो सकता है कि नहीं? कहीं जगह पे आपको जला दिया, तो उनके कोई आदत रहता है, बीड़ी पी लिया, ये कर लिया, जला लिया, फिर उसको फेंक दिया, ठीक है? वो फेंका हुआ जो हवा से क्या करेंगे, हवा चलता रहता है, तो हवा से क्या है, दूसरे चीज़ में लग जाएगा, फिर उसके बाद में उससे आग लग भी सकते हैं। और उसके बाद में जो मतलब कि गुटखा वगैरह जो खा के आते हैं, ठीक है? वो लोग क्या करता है, थूकता रहता है कि नहीं? जो नेरोलैक पेन जो होता है, उससे भी अच्छा पेंट करता है कि नहीं? थूक-थूक के पूरा लाल कर देता है। लेकिन हमको वो चीज़ पेन नहीं चाहिए, लेकिन जो पहले का किया हुआ पेंट जो है, उसको खराब नहीं करना है। तो इस तरीके का क्या है, हॉस्पिटल को जो है, साफ-सुथरा से भी हम लोग बचाना है। एक तो है हॉस्पिटल के इमरजेंसी। देखिए, अलग-अलग स्टेप है, मैं जो बताऊँ सुनिए। एक तो है हॉस्पिटल को साफ-सुथरा रखने पर बचाना है, दूसरा है इमरजेंसी पर। कभी भी भूकंप हो सकता है, भूकंप के दौरान अपने आप को सुरक्षा भी लेना है, दूसरों को भी सुरक्षा देना है, ठीक है? कभी फायर इमरजेंसी हो सकता है, बिल्डिंग एवोक्यूएशन हो सकता है कि नहीं? जब बिल्डिंग एवोक्यूएशन जब कब जो प्लान जो है, उसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्डिंग में क्या है, बॉम्ब थ्रेट हो सकता है कि नहीं? बॉम्ब थ्रेट का मतलब क्या है? एक बॉम्ब थ्रेट जो है ना, कॉल जब आता है, तो किस तरीके से हम लोग हैंडलिंग करना है, किस तरीके से हम लोग क्या है, उसको बचाना है, ठीक है? तो वहाँ से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए भी बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँगा, ठीक है? तो ये हो गया बॉम्ब थ्रेट का। फिर उसके बाद में और क्या है, हॉस्पिटल में क्या-क्या मतलब कि इमरजेंसी हो सकता है, कहीं मारपीट हो सकता है कि नहीं? कहीं मारपीट हो सकता है, फिर उसके बाद कहीं मीडिया टीम आ सकता है। यहाँ पे ये मेन सिटी है, ये असम का एक स्मार्ट सिटी और उसके बाद में असम का ये कैपिटल भी है, उसके बाद में स्मार्ट सिटी भी है। ये इस नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी कौन-सी है? गुवाहाटी है, ठीक है? तो इस सिटी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मीडिया भी तुरंत आ सकता है। तो मीडिया भी कोई भी आएगा, तो फ़ोटोग्राफ लेने के लिए कोई भी आता है, ये करता है तो क्या है, विदाउट परमिशन से, विदाउट आपको जो है हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एचआर होता है, जो एमएस होता है, एमएस जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोलता है, एमडी भी हो सकता है उसमें, मेडिकल डायरेक्टर भी होगा, है कि नहीं? उनसे विदाउट परमिशन क्या उनको फोटोग्राफ लेना, वीडियोग्राफी करना मना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना खासकर। फिर उसके बाद में आपको हो गया ये हॉस्पिटल का जो है थ्रेट है, ठीक है? कभी भी हॉस्पिटल में बाढ़ आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता है, ब्रह्मपुत्र पास में है, तो बाढ़ आने पर हम लोग क्या कार्रवाई करना है, ठीक है? उसके भी बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा आप लोग को बताऊँगा। अपना ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा क्या है? अपना हॉस्पिटल का जो है साफ-सफाई के ऊपर में ध्यान देना, अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। तीसरा क्या है? हॉस्पिटल का प्रोटेक्शन, जो हॉस्पिटल जो है किसी भी तरह से हम लोग बचाना है, ठीक है? तो यहाँ से आग लगने से भी बचाना है या कहीं भूकंप आ गया तभी बचाना है, कोई टेररिस्ट अटैक करने के लिए आ गया उससे बचाना है, कोई बॉम्ब थ्रेट कॉल आ गया तब भी हम लोग बचाना है। तो हॉस्पिटल को हमने बचाना है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है भूलना मत, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाता है, ठीक है? तो हमारा जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, उसके अंदर पे बहुत स्किल होती है, ठीक है? इसके अंदर पे बहुत अच्छा स्किल रहता है, इसलिए स्किल रहता है, ये सब चीज़ जो है
जानता है। और उसके बाद में आप लोग अनपढ़ तो है नहीं, आप लोग इसी में से कोई सेकेंड ईयर पढ़ के आए, बीए कंप्लीट करके भी आया है कि नहीं? तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। आप लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक हॉस्पिटल के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर पे क्या काम है हमारा, कैसे हम लोग मतलब कि यहाँ पे काम करना पड़ता है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसको छोड़ के अभी एक और है डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन के अंदर पे आएगा आपका जो है टर्न आउट, है कि नहीं? आपकी जो ग्रूमिंग, डेली का डेली जो है आपने शेविंग करना है, अपना बूट पॉलिश करना है, अपना शर्ट पैंट जो भी पहन रहा है उसको प्रॉपरली मतलब कि धो के साफ सुथरा पहनना है। जो कैप पहन रहा है उसको क्या है प्रॉपर पहनना है, ठीक है? और जो हेयर कट है बिल्कुल अच्छा हेयर कट लेना है, छोटा छोटा करना है, ठीक है? ज़्यादा बड़ा हेयर कट नहीं लेना है।